वेलकम टू योर चैनल कॉलेज चर्चा। आज हम डिस्कस करेंगे AKTU में एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए AKTU में एडमिशन प्रोसेस 2025 का प्लस कौन कौन सी कॉलेजेस है, कट ऑफ कितना है एंड उस कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स कैसी है, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं एक एक करके क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहला सवाल यह है कि AKTU है क्या एंड AKTU के बारे में आपको जानना क्यों ज़रूरी है। AKTU स्टैंड फॉर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि नॉर्थ इंडिया की एक सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, मैसिव यूनिवर्सिटी। मैसिव मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैसिव इसीलिए बोल रहा हूँ, इस कॉलेज की, इस यूनिवर्सिटी के अंडर करीबन 750 से ज़्यादा कॉलेजेस है जहाँ पे आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। और अलग अलग कोर्सेज CS IT मैकेनिकल AI एंड जो कोर्सेज अवेलेबल होता है, सारे कोर्सेस अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी के अंडर। एंड सोच सकते हो 750 से ज्यादा कॉलेजेस है, एफिलिएटेड कॉलेजेस है, करीबन 800 कॉलेजेस है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो बीटेक में। ठीक है, अब आते हैं क्वालिटी। क्वालिटी देखो, क्वालिटी ऐसा है कि सारे कॉलेजेस जो 750 कॉलेजेस है, ऐसा नहीं कि सारे कॉलेज एडमिशन लायक है, कुछ कॉलेजेस होगा जो एडमिशन लायक है। करीबन आप मान सकते हो 20 से 25 कॉलेज है जहां पे स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं। और बाकी जो कॉलेजेस है, मान के चलो कोई एग्जाम्स नहीं दिया, 12th के परसेंटेज कम है, तो बाकी कॉलेजेस में भी एडमिशन स्टूडेंट्स लेते हैं। बट जो स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस लेवल होते हैं, जो स्टूडेंट्स एम करता है, वो ये 20-25 कॉलेजेस है। इस पे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों इंक्लूडेड है। तो इसीलिए आपको AKTU के बारे में जानना जरूरी है एंड उसकी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में भी जानना जरूरी है। अब अगर AKTU के अंडर जो कॉलेजेस है उस पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो एडमिशन मिलेगा कैसे। देखो, हाउ टू गेट एडमिशंस, एक मेन प्रोसेस है काउंसलिंग प्रोसेस। देखो जितने सारे कॉलेजेस है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उस पे आप देखेंगे कि 85% जो सीट्स है वो होम स्टेट का है, और जो 15% सीटें हैं वो ऑल इंडिया पे जाता है। अब ये होम स्टेट और ऑल इंडिया क्या है, जो स्टूडेंट्स 12th यूपी से किया है वो स्टूडेंट होम स्टेट कैटेगरी में आएगा, या मान के चलिए कोई स्टूडेंट्स बाहर से, यूपी के बाहर से 12th किया है लेकिन उनकी डोमिसाइल जो है वो यूपी का है, तो वो भी होम स्टेट पे काउंट होगा। लेकिन कोई स्टूडेंट्स मान के चलिए बिहार, झारखंड, हरियाणा, आउटसाइड यूपी से अपना 12वीं किया हुआ है, तो वो ऑल इंडिया लेवल पे जाएगा। तो ऑल इंडिया में 15% सीट्स है और 85% ये गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस में आप देखेंगे टोटल जो सीट्स है उनमें 80% तो काउंसलिंग में जाएगा और 20% डायरेक्ट एडमिशंस, जिसको हम मैनेजमेंट कोटा कहते हैं, MQ, मैनेजमेंट कोटा में जाएगा। और ये जो 80% है उनमें आप 85% एंड ऑल इंडिया पे जाएगा 15%। सो फॉर एग्जाम्पल किसी प्राइवेट कॉलेज में 100 सीट्स है, तो 80 सीट्स पे आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, अब इस 80 सीट्स में से 85% जो है काउंसलिंग में जाएगा, 15% जाएगा आपकी ऑल इंडिया एंड ये जाएगा होम स्टेट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं कि अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो कैसे काउंसलिंग करवाना। काउंसलिंग के लिए आपको uptech.admissions.nic.in, ये जो वेबसाइट है इसको आपको याद रखना होगा। इसी वेबसाइट में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। जब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ काउंसलिंग फी देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार अगर सीट नहीं मिला तो क्या करेंगे, 1000 रुपये तो चला जाएगा। यस, तो आप इधर तो चांस ले लो या 1000 रुपये में 2-3 मूवी देख लो, दोनों में से कोई एक काम कर लो। तो 1000 रुपये दे के आप काउंसलिंग फी जमा करके आप अपना जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब काउंसलिंग की फॉर्म भरेंगे, 1000 रुपये आप जमा करेंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो कि डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी एकदम सही डॉक्यूमेंट्स है। अगर डॉक्यूमेंट्स गलत निकला तो आपकी जो पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपने फॉर्म फिलअप किया उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वेरिफिकेशन मैनुअली होता है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है, एक एक डेट से लेकर आपकी साइन, सिग्नेचर, नाम, फादर नेम, एवरीथिंग हैज़ टू बी मैच्ड। ठीक है, अगर मैच नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा।
तो कोई भी अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मिनिमम 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक 10th का मार्कशीट, एक 12th की मार्कशीट, एक जेई का एडमिट कार्ड और एक जेई का रैंक कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट तो मिनिमम चाहिए। उसके अलावा कोई कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो, जैसे SC ST OBC EWS, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। और ये डॉक्यूमेंट्स जब आपकी सही फॉर्मेट में होगा तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। एक बार एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो गया तो आप जो कॉलेज की प्रेफरेंस है उसको आप फिल कर सकते हो। अब कॉलेज, कौन सी कॉलेज आपको चाहिए उसी हिसाब से आप प्रायोरिटी वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में को ऊपर रखना है। उसके बाद जो कॉलेज चाहिए तो नंबर 1 चॉइस ऑलवेज शुड बी ऑन द टॉप एंड देन ग्रेजुअली आप धीरे धीरे करके नीचे आएंगे। अब कितना जो चॉइसेस फिल कर सकते हो, इन नंबर ऑफ अनलिमिटेड, जितनी कॉलेजेस है उतने कॉलेजेस में आप भर सकते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि मान के चलो सारे कॉलेज भर देते हो, किसी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन मतलब अलॉटमेंट हो चुका है तो आपको 20,000 जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 12,000 SC ST के लिए जमा करना पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए आपको लग रहा है कि ऐसा कॉलेज आपने डाल दिया जिसपे आपको जाना नहीं है, आपको मिल चुका है, अब क्या करेंगे, पैसा जमा नहीं करेंगे तो आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको सोच समझ के अच्छे से रिसर्च करके वही कॉलेज भरना है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं है उस कॉलेज में मत भरो, उस कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में मत रखो, क्योंकि अदरवाइज फंस जाओगे। तो काउंसलिंग बहुत ट्रिकी सीन है, उसको अच्छे से समझने के बाद ही आपको हर चीज़ करना है। अगर आपको काउंसलिंग करने में दिक्कत है तो हमारे जो नंबर है इस नंबर पे कॉल करो, या जो डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा फॉर्म है, गूगल फॉर्म को फिल करके डिटेल्स भर दो, रैंक भर दो, हमारे काउंसलर आपको बता देंगे कौन कौन सी कॉलेजेस में आपकी एडमिशन पॉसिबल है। अकॉर्डिंगली आप अपना चॉइस फिल कर सकते हो। एक बार जब चॉइस फिल हो चुका है उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट होगा। अगर सीट अलॉटमेंट हो गई तो पार्टी कर लो, और अगर नहीं हुआ तो अगले राउंड के लिए तैयारी कर लो। तो जिस जिस स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट मिला है उसके पास 3 ऑप्शन है, इधर तो वो फ्लोट कर दे, या उसी पे फ्रीज कर दे, या विथड्रॉ कर ले। तीनों में से कोई एक कर लो और अपना जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लो। काउंसलिंग जो चीज़ें है वो बहुत सेंसिटिव मैटर है, आपकी एक गलती आपको पूरे साल बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए हर चीज़ अच्छे से रिसर्च करके करो। अगर कोई दिक्कत है तो बेझिझक हमारे नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हो, हम आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। अब कौन कौन सी कॉलेजेस है यूपी में जहाँ पे आपको एडमिशन्स के लिए देखना है। देखो AKTU के अंडर अगर बात करें तो सबसे बढ़िया कॉलेज है IIT लखनऊ। अगर आपकी रैंक 30,000 के नीचे है तो IIT लखनऊ में आप टॉप ब्रांचेस जैसे CSIT, ये ब्रांचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रैंक 30,000 से ऊपर है तो आप देख सकते हो BIT झांसी या KNIT सुल्तानपुर। ये 50 से 60,000 की रेंज वाले स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है यहाँ पे एडमिशन। KNIT सुल्तानपुर सिर्फ CS नहीं, बाकी जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी फेमस है। तो यहाँ पे भी अगर एडमिशन चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांचेस तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। AKTU के अलावा, AKTU के अंदर तो ये 3 कॉलेजेस हैं, बट इसके अलावा भी 2 कॉलेजेस और है। एक MMU UT गोरखपुर, ये अच्छा कॉलेज है, पहले AKTU के अंदर था बट नाउ उसकी काउंसलिंग सेपरेट होती है। और एक कॉलेज है जिसका नाम है HBTU कानपुर। ये जो कॉलेज है इसका भी जो काउंसलिंग है वो सेपरेट होता है, यहाँ पे भी आप एडमिशन के लिए देख सकते हैं। तो ये मेन मोटा मोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो AKTU या इंडिविजुअल लेवल पे काउंसलिंग कराते हैं। तो ये कॉलेजेस को आप, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपको जाना है ये कॉलेज आप देख सकते हैं। अब आते हैं टॉप जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो कौन कौन से है जहाँ पे आपको एडमिशन के लिए देखना चाहिए। देखो गवर्नमेंट में जो कॉलेज मैंने बताया उसके अलावा जो आप राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, लेकिन उसके जगह स्टूडेंट्स क्या है प्राइवेट कॉलेज प्रेफर करते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो JSS नोएडा है। अगर आपकी रैंक मान के चलिए 80,000 के नीचे है तो आप JSS में एडमिशन, अगर आपकी रैंक जो है 80,000 से नीचे है तो आप JSS में एडमिशन के लिए दे सकते हैं। आपको CSIT में मेनली फोकस करना है, इसकी जो प्लेसमेंट्स है 6 से 8 लाख की एवरेज प्लेसमेंट्स आपको इस कॉलेज से मिल जाएगी।
अगर आपकी उससे ज़्यादा है तो दूसरे नंबर की कॉलेज है एकेजी। एकेजी में 1 लाख से नीचे अगर आपकी रैंक है तो एकेजी में सीएसआईटी आपको मिल जाएगा। एवरेज सैलरी आप मान के चलो 4 से 6 लाख रुपए की एवरेज सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी। काइट इज डूइंग प्रिटी गुड। अभी तो 3rd नंबर की कॉलेजेस है, लेकिन कुछ दिनों में ये 2nd नंबर की कॉलेज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपकी रैंक 85 या 90,000 के नीचे है तो यहाँ पे एडमिशन के लिए देख सकते। इसकी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क एंड गुड सीएस की प्लेसमेंट्स हैं। करीबन 7 लाख की एवरेज प्लेसमेंट्स आपको मिलेगी। कितनी? 7 लाख की एवरेज प्लेसमेंट्स इस कॉलेज से आपको मिलेगी अगर आपकी सीएस, सीएसआईटी या सीएस स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस में एडमिशन लिया हो तो चौथे नंबर की जो कॉलेजेस है वो है जीएल बजाज। अगर आपकी रैंक मान के चलिए 1.5 लाख के आसपास की है तो जीएल बजाज में आप एडमिशन ले सकते हो। जीएल बजाज की ब्रांड वैल्यू भी बहुत अच्छा है, पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छा किया है। चाहे प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें वो भी अच्छा है। यहाँ पे कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो एंड इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज आती है। ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करें तो तब भी 6 से 7 लाख की एवरेज प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, तो जीएल बजाज के बाद अगर एक कॉलेज आप चूज कर सकते हो वो कॉलेज है गलगोटिया। देखो जीएल बजाज पिछले 3-4 सालों में अच्छा कर रहा है, अदरवाइज पिछले 15 साल से जो डोमिनेशन है ग्रेटर नोएडा में वो था गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज जो कि एकेटीयू के अंडर आता है। यहाँ पे भी आपकी जो रैंक है 1.5 लाख के आसपास रैंक चाहिए, तभी आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ब्रांच में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, 6 से 7 लाख के एवरेज प्लेसमेंट्स यहाँ पे भी है। तो इधर तो आप पीसीएम बेसिस पे या काउंसलिंग बेसिस पे ये सारे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की हमने बात की है, ये जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है इसकी ऑन एन एवरेज अगर आप पैकेज देखेंगे वो है 5 से 7 लाख फॉर सीएसआईटी। ठीक है, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लेसमेंट्स हाइप एंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेजेस है ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में, बोलेंगे मेरा हमारा सैलरी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की एवरेज है, बट एक्चुअल में जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इवन कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस वीआईटी जैसे, उनकी भी टॉप जो एवरेज प्लेसमेंट है उतना ज़्यादा है नहीं। तो 5 से 7 लाख जो है इज अ वेरी गुड एवरेज। ऑल ओवर इंडिया की बात करें जो टॉप रैंक कॉलेजेस है उसके भी प्लेसमेंट्स आपको इसी रेंज पे ही मिलेगा। जहाँ पे फीस मान के चलिए साल भर में आपको 4 लाख 5 लाख की है, उनकी भी एवरेज प्लेसमेंट्स इतनी नहीं है। अब एमआईटी का देख लो, एमआईटी की एवरेज प्लेसमेंट भी 3 से 5 लाख के बीच में है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के ये है। एक टॉप रिक्रूटर में अमेजॉन, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल और भी जो टेक कंपनीज है या स्टार्टअप कंपनीज है ये भी आते हैं सारे फॉर रिक्रूटमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो अवेलेबल है, जो जिसकी हमने बात की अभी, उसकी एवरेज थोड़ा सा कम है प्राइवेट से, मतलब 4 से 6 लाख की आसपास एवरेज है फॉर सीएसआईटी स्टूडेंट्स। बाकी कोर्सेज की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि बाकी कोर्सेज में प्लेसमेंट उतना है नहीं। ठीक है, और बाकी जैसे मतलब ब्रांचेस जो है वो स्ट्रगल करते हैं। अब प्लेसमेंट मिथ क्या है? देखो, आपका स्किल्स मैटर्स दैन जस्ट कॉलेज। जो टॉप कॉलेजेस मैंने बताया ये 1 2 3 4 5, इनमें से कोई कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए, उसके बाद आपकी स्किल देखा जाएगा। स्किल अगर आपकी बेहतर है तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, अगर स्किल नहीं है तो कॉलेज आपको ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। मास रिक्रूटर ऑफर्स जेन्युइन बट लोअर सीटीसी। यस, टू सम एक्सटेंट ये सही है। बहुत सारे मास रिक्रूटर आते हैं आपको 3 लाख की या 5 लाख की पैकेज ऑफर करेगा, बट देयर आर मास रिक्रूटर्स जो कि आपको 6 से 8 लाख की बीच में भी पैकेज ऑफर करता है। वो आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा कि कैसे आप इंटरव्यू दे रहे हो, कैसे टेस्ट दे रहे हो, उसी की बेसिस पे आपकी अल्टीमेट जो पैकेज है वो डिसाइड होगा। मैनेजमेंट कोटा, आई थिंक दिस इज रेफरिंग टू कि आपके एडमिशन जो है वो काउंसलिंग के अलावा भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी पॉसिबल है। यस, वो भी पॉसिबल है। सो अब देखना चाहता हूँ कि देखो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो मैंने बताया काउंसलिंग के बारे में, वहाँ पे कुछ आपको टिप्स, फाइनल टिप्स एंड कॉमन मिस्टेक्स जो को आपको अवॉइड करना चाहिए कॉलेज जब आप चूज करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि रिसर्च करो अच्छे से प्लेसमेंट्स के ऊपर। मैंने कुछ रिसर्च किया, आपको इन्फॉर्मेशन दिया, आप भी खुद रिसर्च करो, गूगल में जाओ, अलग अलग पोर्टल में जाओ, 3-4 पोर्टल 5 पोर्टल अच्छे से स्टडी करो एंड देखो प्लेसमेंट्स कैसी है।
स्टॉक सीनियर्स ऑन लिंक्डइन, स्टॉक थोड़ा सा गलत वर्ड है, बट फॉलो, मतलब बहुत सारे ऐसे एलुमनाई होगा, सीनियर्स होंगे, उस कॉलेज से पास आउट है, लिंक्डइन में आपको मिल जाएगा, उनसे बात करो, देखो एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसा है, कौन सी पोजीशन पे अभी वो करंट कंपनी में है, उनकी फीडबैक लो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है। कीप मल्टीपल कॉलेज ऑप्शंस, ये बहुत ज़रूरी है। सारे अंडे को एक बास्केट में मत रखो। सो यू शुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस, बैकअप ऑप्शंस। अगर बैकअप ऑप्शंस नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आपने 82 कॉलेजेस में कोई पर्टिकुलर कॉलेज चूज किया, काउंसलिंग में आपको नहीं मिला, आपको नहीं पता ना कि मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिला, तो क्या करोगे? आपकी बैकअप ऑप्शंस तो कोई है नहीं, सारे कॉलेजेस फुल है, तो आपको क्या है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या साल ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो आपको मल्टीपल कॉलेज, कौन सी कॉलेज आपके लिए सही है, कैसे, कौन सी क्राइटेरिया की बेसिस पे आप कॉलेज चूज करेंगे, दिक्कत है। मैंने बार बार बोला, जो नंबर है नंबर पे कॉल करो, या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे आप अपना फॉर्म फिलअप करो, हमारे काउंसलर आपको कॉल करके बता देंगे कि आपकी रैंक के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे कौन सी बेहतर कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद चूज CSIT फॉर बेटर प्लेसमेंट। देखो बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी पर्टिकुलर कोई प्रेफरेंस है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल में जाने का, और आपको मालूम है कि आपकी रेफरेंस से या किसी भी वजह से आपको जॉब लग जाएगी, तो आप वो चूज करो। अदरवाइज अगर आपको जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो CSIT की जॉब, मार्केट में जॉब है, तो CSIT चूज करो, अपना करियर स्टार्ट करो। अगर आपको थोड़ी स्ट्रगल पसंद है, ठीक है, तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल भी बुरी ऑप्शन नहीं है, बट सही कॉलेज से कर लेना। ठीक है। अब क्या नहीं करना चाहिए? ब्लाइंडली फॉलो रैंकिंग ऑन रैंडम वेबसाइट्स। बहुत जगह पे रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे एक ही कॉलेजेस की अलग अलग जगह पे अलग अलग रैंकिंग है। कैसे? मैं कॉलेज हूँ, मेरे साथ एक मैगजीन्स के अच्छे रिलेशंस है, अच्छे रैंकिंग में मुझे पोर्ट्रे करेगा, लेकिन कोई और मैगजीन है, मान के चलो अच्छा रैंकिंग नहीं देगा, किसी में मैं दूसरे नंबर पे हूँ, किसी में मैं 20वें नंबर पे हूँ। तो ये सारे जो रैंकिंग है बहुत ही आपकी कन्फ्यूजिंग है, तो इसीलिए रैंकिंग की बेसिस पे मत जाओ। दूसरा है इग्नोर हिडन फीस इन प्राइवेट कॉलेजेस, ये मत करना। बहुत सारे कॉलेजेस है आपको ट्यूशन फी दिखा देगा, और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट फी, एग्जाम फी, सर्टिफिकेशन फी, फलाना फी लगा के आपका 70-80 हज़ार एक्स्ट्रा ले लेगा। तो इसीलिए हिडन चार्जेस भी आपको जानना ज़रूरी है किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। तीसरा, टेक अ रैंडम ब्रांचेस इन रैंडम कॉलेजेस। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि मेरा दोस्त फलाना कॉलेज में चला गया, मैंने भी उसी कॉलेज में जाना है। बहुत सारे केसेस में मेरी दोस्त है, वो चली गई वहाँ पे, तो मुझे भी जाना है। आप कैसे करेंगे? आपको CS नहीं मिल रहा आपकी रैंकिंग के बेसिस पे, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोई भी ब्रांच मिल जाए, जाना तो मुझे वही है, क्योंकि मेरा दोस्त या मेरी दोस्त वहाँ पे पढ़ता या पढ़ती है, तो उसी की वजह से हम अपने फ्यूचर खराब कर लेते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना। तो ये चीज़ें क्या नहीं करना और क्या करना है मैंने आपको बता दिया। इस पे भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वही सेम चीज़, नंबर या फॉर्म दोनों में से एक चीज़ करो, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो इन शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ कि टॉप टायर जो रैंक कॉलेजेस है वो IIT लखनऊ है, AKTU के अंडर। मिड टायर में आपका KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी। गुड प्राइवेट में जो है वो है JSS नोएडा, काइट गाजियाबाद। डिसेंट में आपका AKG GL बजाज एंड गलगोटिया, ये कॉलेजेस है गुड। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे मतलब डिसेंट प्लेसमेंट्स भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि 100% प्लेसमेंट्स है, बट यस 80 to 90% प्लेसमेंट्स उस पर भी CSIT में अवेलेबल है। कौन सी कॉलेजेस है? जैसे आपको मिलेगा GNIOT, IIMT, IILM, ग्रेटर नोएडा में मिलेगी आपको ABES और IMS गाजियाबाद, NIET। ये सारे कॉलेजेस आपको मिलेगा जहाँ पे डिसेंट प्लेसमेंट्स आपको मिल जाएगी। ये कॉलेजेस आपको नहीं भी मिलता तो ये कॉलेजेस में भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको मोटा मोटा अच्छा अगर करोगे ड्यूरिंग योर एकेडमिक, तो आप अच्छे प्लेसमेंट्स लेके भी जा सकते हो। तो अगर आपकी एकेडमिक जो 4 साल की एकेडमिक अच्छा रहा, इंटरव्यू अच्छी रही, तो यहाँ पे भी आप BTech करके अच्छे प्लेसमेंट्स ले सकते हो। तो चूज़ करो। अगर आपको इसके बाद भी कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे एडमिशन मिलेगा,
share your rank card and get personalized advice from our team। ठीक है, हमारी टीम ऑलवेज रेडी है, 24/7 आपको मिलेगी। लेकिन कोशिश करिएगा कि 9 बजे से लेकर 8 बजे तक कांटेक्ट करने के लिए हमारे नंबर पे कोई फ़ोन नहीं उठा, गूगल फॉर्म है उस पर फॉर्म फिलअप करके दे देना, रैंक डाल देना उस पर या परसेंटेज डाल देना, रैंक हम आइडिया लगा लेंगे कितना हो सकता है, उसी के बेसिस पे आपको सजेस्ट कर देंगे। तो आपको करना क्या है, ये नंबर है या फॉर्म है जिस पे आपको कांटेक्ट करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम डिटेल करके देखो AKTU, जैक काउंसलिंग एंड IPU काउंसलिंग की हर एक डिटेल वीडियो इसी चैनल पे आएगा। तो हर कॉलेजेस के ऊपर भी वीडियो आएगी, ओवरऑल काउंसलिंग कैसे करना है, चॉइस फिल कैसे करना है, अलॉटमेंट के बाद क्या करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल वीडियो आएगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपकी काम की बात आप तक तुरंत पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, आप ये बता देना कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कितना आपकी परसेंटाइल है। ठीक है, और पिन पॉइंट में एक नंबर हम लगा देंगे, अगर आपको तुरंत बात करनी है उसी नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हो। तो मिलूंगा मैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।